वीरभद्रेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ भगवान देवाधिदेव महादेव की परम आनंदित कृपा, जो आज श्री महाराणा प्रताप जयंती समारोह समिति द्वारा झालावाड़ राजस्थान की इस पावन पुण्यमय भूमि राजराजेश्वर सरकार की ये धरा झालावाड़ में भले 7 दिन या 5 दिन आना नहीं हुआ, पर एक दिन भी अगर बाबा की कृपा से मिला तो वो कम नहीं मिला, विश्व कल्याण के लिए मिला। वो कहते हैं ना, शेरनी का एक ही काफी है, बहुत है उतना ही। एक दिन भी अगर अच्छे से आप लोग सुन लिए तो फिर किसी की सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर अच्छे से सुन लिए तो बड़े सौभाग्य का विषय है। नेपाल से आना हुआ और श्री ये देवेंद्र सिंह जी राठौड़, ये कम नहीं है, ये दिखते हैं वैसे है नहीं हो, तो ये पीछे पड़े रहे, आना है आना है आना है। और बड़ा सुंदर भव्य आयोजन आयोजित हुआ है माँ भारती की गोद में। भारत माता के सपूत श्री महाराणा प्रताप जी की जयंती उत्सव पर अगर आज आप और हम एकत्रित हुए हैं, जैसे अभी प्रांत के संघ अधिकारियों ने जैसा वर्णन किया, फिर आदरणीय सांसद महोदय जी ने बड़ा सुंदर व्याख्यान वर्णन किया। गुलामी की रोटी महाराणा प्रताप जी ने नहीं खाई, घास की खा गए। क्योंकि उनको मालूम था। और पहले तो ये विचार करो कि महाराणा प्रताप जी के पिता श्री उदय सिंह द्वितीय जी और माता जीवन कंवर जी, दोनों का विचार करिएगा जरा। इतना सपूत, इतना प्रबल वीर, स्वामी विवेकानंद जैसे, रामकृष्ण परमहंस जैसे, नामदेव जी जैसे, तुकाराम जी जैसे, रविदास जी जैसे, वाल्मीकि जैसे, सेन महाराज जैसे, टेकचंद जी महाराज जैसे और श्री महाराणा प्रताप जी जैसे वीर और भक्त कोई साधारण पैदा नहीं होते, जन्म नहीं लेते। इनके माता पिता जरूर कहीं ना कहीं भगवान की अविरल भक्ति में जुड़े होते हैं, राष्ट्र भक्ति में जुड़े होते हैं। आज हम कहाँ जा रहे हैं पूछा जीवन भाई सा से पूछा, और जीवन कंवर भाई सा से पूछा कि आप कृष्ण की भक्ति करती हो और आपके पति शिव की भक्ति करते हैं उदय सिंह जी, आप भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबी रहती हो
और श्री उदय सिंह राणा जी भगवान शंकर की भक्ति में डूबे रहते हैं। ऐसा कोई दिन, ऐसा कोई पल, ऐसा कोई क्षण श्री महाराणा प्रताप जी के पिताजी का नहीं जाता था जिस दिन वो घर में भगवान शिव की आराधना कर कर और अपनी पत्नी के हाथ से मस्तक पर भाल तिलक कराकर और तलवार लेकर नहीं निकलते, ऐसा कोई दिन नहीं जाता था श्री उदय सिंह जी का। अब जिनके पिता इतने प्रबल हों, शिव भक्त हों, भगवान शंकर की आराधना करने वाले हों, जिनकी माता भगवान कृष्ण की अविरल भक्ति में डूबने वाली हो, जो भजन में अविरल है, जो भक्ति में अविरल है, तो समझ लो वो राष्ट्र धर्म में भी अविरल है और देश धर्म में भी अविरल है। प्रतिदिन उदय सिंह जी भगवान की भक्ति में डूब कर जाते हैं, प्रतिदिन। ऐसा कोई क्षण नहीं गया, ऐसा कोई पल नहीं गया। शिव महापुराण में जब रुद्रों की कथा आती है तो उस रुद्रों की कथा में वर्णन आता है कि भगवान शिव से माता पार्वती जी पूछती हैं, जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती जी भगवान शिव से पूछती हैं, भोलेनाथ जी ये बताइए कि आपके तो थोड़े अवतार पृथ्वी पर हुए हैं, आप तो थोड़े रूप में पृथ्वी पर जन्म लिए हो, मृत्यु लोक में आपके इतने अवतार हुए हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्या संसार सागर में कलिकाल में भी कहीं ना कहीं आपकी प्रागट्यता है? भगवान शिव कहते हैं जो नारी और पुरुष भगवान शंकर की भक्ति में डूबा रहता है, शिव आराधना में डूबा रहता है, उसके गर्भ से जो संतान होती है वो मातृभूमि की रक्षा करने वाली ही पैदा होती है, क्योंकि मैं पृथ्वी पर जन्मा हूं। भगवान शिव का मूल स्थान मृत्यु लोक है। भगवान ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र लोक में रहते हैं, सारे देव अपने अपने लोक में रहते हैं, पर भगवान शिव इस मृत्यु लोक में निवास करते हैं। तो मृत्यु लोक में उसी को परमिशन देते हैं आने की जो जनहित का कार्य कर सके। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है महाराज, आप सब यहाँ भारी संख्या में आए हो, आपसे पूछें आपके कमरे में, जिस कमरे में आप सोती हो उस कमरे में तगाड़ी, फावड़ा, गेती, हल, टंकी, झाड़ू, खटिया, सोपड़ा, चलनी, मूसल और क्या बचा, रई, ये सब रखती हो जिस कमरे में सोती हो? जम के बोलो जरा, नहीं रखते ना। अटाला रखने का कमरा अलग है। अपने कमरे में जो चीज अपन प्रयोग की है, जो चीज उपयोग की है, जो अच्छी है, उसको अपने कमरे में रखते हैं। जब तुम अपने कमरे में बेकार चीज नहीं रखते तो मेरा महादेव अपने पृथ्वी पर बेकार को जन्म देता ही नहीं है। हम अपने मूल तत्व को तो जानते ही नहीं, और जिस दिन हम अपने मूल तत्व को जान गए उस दिन हमारे जीवन की सार्थकता हो जाएगी। जिस दिन हम अपने आप को पहचान गए अपने जीवन की सार्थकता हो जाएगी। ये तो महाराणा प्रताप जयंती समारोह समिति झालरवाड़ का ये एक सुंदर आयोजन यहां आयोजित किया गया। झालावाड़ के इस क्षेत्र का ये आयोजन एक बार का नहीं, बारंबार होता रहा है, पर जो यह आयोजन किया गया है ये केवल सनातन हिंदू धर्म को जगाने के लिए किया गया है कि आप अंदर से जागो, जागृत। अभी संघ प्रमुख जी वर्णन कर रहे थे कि संगठन में बल होता है, संगठन में बल होता है। एक शेर 4 बेलों को मारना चाहता है, पर 4 बेल
इतने संगठन में रहते थे कि उनके ऊपर शेर आक्रमण नहीं कर सकता था। सिंह की सामर्थ्यता नहीं है कि वो आक्रमण कर ले, शेर की सामर्थ्यता नहीं कि वो आक्रमण कर ले। जब जब शेर आता था, एक बेल को पकड़ने का प्रयास करता था, 3 पीछे से आक्रमण कर देते थे। शेर फिर दूसरे को आक्रमण करता था, फिर बेल पीछे से आक्रमण कर देते थे। शेर एक भी बेल को नहीं मार सका। आखिरी में बेलों को मारना नहीं हो पाया तो शेर ने विचार करा, अपने मंत्रियों को बुलाया कि बताओ ये आखिर बेल मरेंगे तो मरेंगे कैसे। तो बेल को मारने के लिए शेर के लिए कहा गया कि ये बेल जब तक संगठन में रहेंगे इसको कोई मार नहीं सकता। एक काम करो, इनके अंदर फूट उत्पन्न करो, इनमें फूट डालो। कैसी फूट? जैसे आज राजनीति के चलते पूरी दुनिया में डली हुई है, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो और तुम शूद्र हो। आज राजनीति के चलते ये फूट डाली जा रही है कि तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो। पर हर मानस से ये नहीं कहा जाता कि तुम इस मातृभूमि के जन्मे हो, इस भारत भूमि के जन्मे हो, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र बाद में हो। पहले एक सनातन हिंदू हो, इस मातृभूमि पर जन्म लेने वाले हो। मेरे महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध को अपने परिवार के लिए नहीं लड़ा। मेरे महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध को अपने लिए नहीं लड़ा। मेरे महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध को केवल राजपूतों के लिए नहीं लड़ा। मेरे महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध एक एक हिंदू और सनातनी के लिए लड़ रहे थे, ना कि किसी समाज के लिए लड़ रहे थे। किसी समाज के लिए महाराणा प्रताप युद्ध नहीं लड़ रहे थे। महाराणा प्रताप ने अगर युद्ध लड़ा है तो सनातन धर्म और मातृभूमि की रक्षा के लिए और इस राष्ट्र की रक्षा के लिए लड़ा है। हम इस बेल को मारे तो मारे कैसे? 4 बेल हैं, शेर अकेला पीछे से आक्रमण करता है, सम्मुख नहीं आ पाता है। कहा इनमें फूट डाल दी जाए, फूट डालो। और यदि आपने फूट डाल दी तो ये बेल अलग अलग हो जाएंगे। 4 बेल हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आज के जमाने में लोग इनमें फूट डाल रहे हैं, तुम ऊंचे, तुम नीचे, तुम ऐसे, तुम वैसे। ये सोफे के 4 पाए हैं जिस पे सियोर वाला महाराज बैठा है। अगर एक पाया भी अगर इसमें से टूटा होता ना तो महाराज नीचे लुढ़का होता। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो, सही है। अगर एक भी पाया इसमें से टूटा होता तो महाराज नीचे लुढ़क गया होता। 4 पाए पर महाराज बैठा है और 4 पाए पर हमारा हिंदू सनातन धर्म बैठा है। ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र है। इन चारों को जोड़ कर चलना, पर ये आपस में टूट रहे हैं। ये कहते हैं, कोई कहता है मेरा धर्म बड़ा, कोई कहे मेरी समाज बड़ी, कोई कहे मैं बड़ा, कोई कहे मैं बड़ा। भगवान शंकर के चरणों में जो जाता है ना, शिव जी के पास जाने वाला, वहां पर ये नहीं देखा जाता कि ये कौन से वर्ण का है, ये ब्राह्मण था कि क्षत्रिय था कि वैश्य था कि शूद्र था। दूसरे मंदिर में भले देख लेंगे चल जाएगा, दूसरी जगह भले देख लेंगे चल जाएगा, पर मेरे महादेव के सामने ये नहीं देखा जाता कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है। क्योंकि मेरा शिव शमशान में रहता है और शमशान में आने वाले मुर्दे से नहीं पूछा जाता कि ये कौन धर्म का है, कौन वर्ण का है और कौन जाति का है। वहां तो जो आता है वो राख का ढेर बन जाता है। वहां नहीं पूछा जाता कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां से आए। कभी शमशान किसी मुर्दे को लेकर गए और वो मर गया, उसको जलाने ले गए। कभी वहां शमशान वाले ने पूछा कि तुम इंदौर के हो, यहां काहे को जला रहे हो? वो तो मसान, शमशान, शिव का धाम लगा हुआ, जाओ यहां से। 4 बेलों को मारने का प्लान बनाया। शेर जब बेलों में भड़काया गया, बेलों को और भड़काकर चारों को अलग कर दिया गया, तब शेर ने एक बेल पर आक्रमण करा और एक बेल को निपटा दिया।
दूसरे पर आक्रमण करा, दूसरे को निपटा दिया, तीसरे पर आक्रमण करा, तीसरे को निपटा दिया। चौथे पर आक्रमण करने से पहले शेर ने बेल से पूछा, तुझे मालूम है तू क्यों मर रहा है? बेल कहता है, मुझे मालूम है मैं क्यों मर रहा हूँ, क्योंकि हमारी आपस की फूट हम पूरों को मार दी है। अगर हम संगठन में रहते, एक साथ रहते, तो शेर तेरी सामर्थ्यता नहीं थी कि तू मुझ पर आक्रमण कर लेता। महाराणा प्रताप जी की सेना तो राजपूतों से भरी पड़ी थी, पर सामने जो अकबर की सेना थी, उसकी सेना में भी फूट डालकर अपनी सेना में राजपूतों को मिला लिया गया था, फूट डालकर। और बाद में जब दोनों तरफ की सेना मिल गई, एक जैसे नजर आ रहे सारे राजपूत, मूंछों पर ताव था, मस्तक पर तिलक था और बड़ा कटकाटी एक एक राजपूताना की थी। जब देखा अकबर के सैनिकों ने सूचना पहुंचाई, अकबर के पास में जाकर कह दो यहां तो अपने सैनिक और महाराणा प्रताप के सैनिक एक जैसे राजपूताना दिख रहे हैं, अब करें तो करें क्या? अकबर ने उस समय सूचना कर दी कि कह दो भले हमारी सेना के राजपूत मरे, चाहे उस सेना के राजपूत मरे, चले मारना चालू करो, चाहे उधर का मरे चाहे इधर का मरे। और दोनों सेनाओं के ऊपर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। आज अगर भड़काया जाएगा, अपशब्द कहा जाएगा, जरा सी मोटरसाइकिल छोरी देख लेती है, गाड़ी भुन भुन करे, कितनी जोरदार हेयर स्टाइल। अब उसको नहीं मालूम कि ये मोटरसाइकिल तो उसकी दुकान पे सुधरने के लिए आई थी जी। मैं 50 रुपए का पेट्रोल भी जिसकी मोटरसाइकिल थी उससे डलवाया था कि मैं चालू करके देखूंगा तो डाल के जा। जिसके पास पेट्रोल का पैसा नहीं, इतनी महंगी मोटरसाइकिल लेकर आया और तुम्हें 20 रुपए की चाउमीन खिलाकर तुम्हारी मीन मीन कर दी। जरा विचार करिए, विचार करा कभी तुमने? कभी विचार करिए अपने ऊपर। जिस माता पिता ने तुमको पाल पोस कर बड़ा करा है, जिस माता पिता ने तुम्हारी परवरिश में जिंदगी निकाल दी है, जिस माता पिता ने तुम्हारे जीवन को संवारने के लिए अपनी जीवन दांव पर लगा दिया, पूरी लाइफ माता पिता की तुम्हें संवारने में निकल गई। और कई कई ऐसे होते हैं स्टेटस पे लगा देते हैं माय वाइफ माय लाइफ। एक बार भी नहीं लगाया माय मम्मी या मेरी माँ मेरी लाइफ है, पर मेरी वाइफ मेरी लाइफ है। अब जो लगाते हैं इनसे ओरिजिनल में जाके पूछो कि इनकी दशा कैसी है। एक लगा देना स्टेटस अलग बात होती है, पर इनसे ओरिजिनलिटी में पूछो। हमने अभी कथा में कहा था 3 काम दुनिया के सबसे कठिन है। सुनी थी कि नहीं सुनी थी? दुनिया के 3 काम सबसे कठिन है। पहला, हाथी को धक्का लगाना। आप में से कितने लोग जो लगा सकते हैं अकेले? दुनिया के 3 काम सबसे कठिन, पहला हाथी को धक्का लगाना, दूसरा मच्छर की मालिश करना। ये दुनिया का सबसे कठिन काम है। दुनिया के 3 कठिन काम में पहला है हाथी को, जम के बोलो जरा, धक्का लगाना, दूसरा मच्छर की मालिश करना, और दुनिया का तीसरा काम सबसे कठिन है शादी के बाद मुस्कुराना। यह दुनिया का सबसे कठिन काम, सबसे कठिन। अगर जरा सा भी आप अपनी पत्नी के साथ गए हो रिसेप्शन में और ज्यादा मुस्कुरा दिए हो तो घर आते आते तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाए। 25 बार पूछेगी कौन थी, और 25 बार उसका चेहरा देख लेना, मैं सब जानती हूँ, हमारी पूरी जिंदगी निकल गई, मैं सब जानू।
18 साल तुम्हें देखते देखते हो गए, तुम चलो तो सही घर, और जितना सामान रखा था सब फेंक रही। छोरा ने पिताजी से कहा, क्यों देवेन भैया? छोरे ने पिताजी से कहा कि पिताजी आज मम्मी को हो क्या गया? कुछ नहीं बेटा, रिसेप्शन में पानी पतासे का पानी ज़्यादा पी आई, और कुछ नहीं होगा। जरा विचार करिए, कहाँ जरा सी मोटरसाइकिल देखी, जरा सा फैशन देखा, जरा सी बॉडी शाडी देखी, और हमारे सनातन धर्म की बेटियों को लोगों ने तोड़ना प्रारंभ कर दिया, और उस बेटी को अपने जाल में ऐसा फंसाया कि अब वो ना इधर आ सकती ना उधर जा सकती, केवल अंदर से रोती है, अंदर से बिलखती है और कुछ नहीं करती है। मेरा बेटियों से निवेदन है, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करा है, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें संवारा है। अपने माता पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना, अपने कुल को, अपने परिवार पर लांछन मत लगने देना। सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हुए तुम भी कोई साधारण सी कन्या नहीं, बेटियां नहीं हो, इस भारत की जननी हो। तुम भी भारत की जननी, कोई साधारण नहीं हो। अपने भीतर के तेज बल को जगाओ। आज दुनिया के लोग तोड़ने में लगे हैं, जरा विचार करिए, एक तोड़ने का काम करते हैं, एक जोड़ने का काम करती है। एक छोटी सी चिड़िया जिसके अंडे पानी में चले गए, हवा आंधी में तूफान में, अगर संगठन में एकता होती है तो जुड़ता है। ये जो टेंट के नीचे तुम बैठे हो, कल सब उड़ गया था रात को 3:30 बजे। जो थे यहां पर उनसे पूछना, 3:30 बजे सब गायब हो गया था, सब। और अभी भी इनकी दशा देख लो तुम, कहीं कहीं से ओंटा सीधा हो ही रहा है, देख सब उड़ गया। पर श्री महाराणा प्रताप जयंती समारोह समिति झालावाड़ राजस्थान के एक एक कार्यकर्ता दम से जब लगे 3:30 बजे उड़ गया था, पकड़ लाए, वापिस इन्होंने यहाँ फिर जोड़ दिया, और आप बैठकर कथा का आनंद ले रहे। आती है दिक्कत थोड़ा सा, जब आप कोई अच्छा आयोजन होता है, सत्कर्म होता है, भगवत भजन होता है, कीर्तन होता है, मंत्र जाप होता है, नाम जाप होता है, आप राष्ट्र के हित के लिए आगे बढ़ोगे, कोई अच्छा काम करने के लिए अग्रण्य होगे, तो दुख आएगा, थोड़ी तकलीफ आती है। डब्बों को पार लगाना है तो इंजन का मुंह काला होता ही है, उसमें कोई विशेष वाली बात नहीं है। लोग तुम पर भी उंगली उठाएंगे ही उठाएंगे, कोई टेंशन नहीं। आग लगे बस्ती में, जरा जम के बोलो अपन रहो, क्या किसको रोइए, बोल बम का नारा है। अपन उसके सहारे जी, अपन उसकी भक्ति में जी, देखा जाए जो होगा देखेंगे, क्या सोचना उसकी। पहले के जमाने में लड़कियों को बड़ी चिंता होती थी, सास कैसी मिलेगी। बोलो सही है कि गलत है? बड़ी चिंता थी, रोती थी सास कैसी मिलेगी, क्योंकि लोग ने इतना सास को भयंकर बना दिया था कि सास कैसी मिलेगी, रोती चिल्लाती सास कैसी मिलेगी। आज के जमाने में उल्टा हो गया, सास को चिंता रहती है चंद्र घंटा कैसी आएगी, इसकी चिंता सास को रहती है। भगवान भोलेनाथ जी को जल चढ़ाती चढ़ाती कहती है, हम तो 3-4 देवरानी जेठानी थी, निभ गई, एक आएगी भगवान, उसको अच्छी भेज देना, बाकी के सब ठीक है। मालूम पड़े रोज प्रतिदिन काय को असर, प्रतिदिन नवरात्रि का गरबा करे तो क्या मतलब का, प्रतिदिन क्या मतलब। अच्छी मिले, जो आए श्रेष्ठ आए। शिव कथा वर्णन करती है महाराज,
भगवान की भक्ति वर्णन करती है। महाराणा प्रताप जी ने किसी एक जातिवाद के लिए नहीं, किसी एक के लिए नहीं, सबके हित के लिए, मातृभूमि के हित के लिए ये युद्ध लड़ा था। आज अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं जो देवेंद्र सिंह जी आपने हल्दी घाटी की, महाराणा प्रताप की उस पावन मिट्टी को लाकर हमारा चंदन तिलक लगाया, इससे बड़ा सौभाग्य हमारा नहीं होगा। महाराज गौरवान्वित है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये मातृभूमि कोई साधारण नहीं है, इसके कण कण में परमात्मा समाया हुआ है, कण कण में भगवान समाया हुआ है, कण कण में भगवान विराजमान है। जिसके कण कण में परमात्मा समाया। लोग कहते हैं अयोध्या खोदी, उसमें राम जी के अवशेष प्राप्त हुए अवध नगरी के। काशी खोदी, उसमें विश्वनाथ जी के अवशेष प्राप्त हुए। शिव महापुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण, गर्ग संहिता, कुर्म पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण, सारी पुराणें कहती है पूरे विश्व की पृथ्वी को खोद कर देख लो, वहां से भी महादेव प्राप्त होंगे ही होंगे। ये सनातन धर्म की भूमि है जहां शिव तत्व विराजमान है, कण कण में बैठा है। एकजुट होकर जो सुख है वो सुख दुनिया में कहीं नहीं, कहीं नहीं। एकजुटता में जो सुख है वो दुनिया में कहीं नहीं। एक चिड़िया, उसके अंडों को हवा आंधी में पेड़ से नीचे गिर गए, उसको पानी बहा के दे गए, पानियों ने ले जाकर उसको नदी में दिया, नदी ने उसको समुद्र में दिया, समुद्र में वो अंडे चले गए। जब समुद्र में अंडे गए, चिड़िया वापिस आई, आकर देखा तो चिड़िया के अंडे नहीं थे। बड़ी दुखी हुई, मेरे अंडे कहाँ चले गए, मेरे बच्चे कहाँ चले गए। बड़ी रो रही है चिड़िया, आंखों में जल भरा है चिड़िया के। मेरे बच्चे गाय तो गाय कहाँ, चिड़िया रो रही। किसी ने कहा कि तुम्हारे बच्चों को पानी बहा कर ले गया और समुद्र को दे दिया है, आप समुद्र से अपने बच्चे ले सकती हो। चिड़िया समुद्र के पास गई और समुद्र को हाथ जोड़कर बोली, समुद्र देवता आप मेरा बच्चा क्यों नहीं दे देते, मेरा बच्चा, मेरा अंडा मुझे दे दो, मेरा बच्चा मर जाएगा। समुद्र देव आप दे दो ना। समुद्र देव प्रकट नहीं हुए, क्रोध आ गया चिड़िया को। चिड़िया ने अपनी चोंच में पानी भरा, पीछे फेंकना चालू करा। कौवा निकल कर जा रहा था, कौवे ने देखा चिड़िया को, क्यों चिड़िया क्या कर रही हो। चिड़िया बोली मेरे अंडे को समुद्र लेकर चले गया, ये मेरे बच्चे को मार देगा, इसलिए मेरे बच्चों को मुझे पाना है, मैं पूरा समुद्र खाली कर दूंगी। कौवा कहता है चिड़िया बावरी हो गई, पागल हो गई, इतना बड़ा समुद्र तेरे चोंच से क्या खाली होगा, ये कभी खाली होने वाला नहीं है। चिड़िया ने कहा कौवा तू भी पक्षी में भी पक्षी, एक ही धर्म के, एक ही वर्ण के, इसके बाद भी तू मेरा साथ नहीं दे रहा और मुझे ज्ञान दे रहा है। जा उड़ जा यहां से, मुझे नहीं चाहिए ऐसा ज्ञान। अगर देना है तो साथ दे, वरना जा यहां से। कौवे ने चिड़िया का साथ दिया, चोंच में पानी भरकर फेंकने लगे। बाकी के पक्षी आ गए, वो भी बैठ गए। ऊपर से गरुण जी उड़कर जा रहे थे। गरुण जी ने देखा कि हमारे ये समाज के लोग कर क्या रहे हैं, आखिर ये क्या कर रहे हैं। और गरुण जी नीचे उतरे, पक्षियों से पूछा तुम क्या कर रहे हो। कौवे ने कहा इस चिड़िया के बच्चे को, अंडे को इस समुद्र ले गया है, दे नहीं रहा, इसीलिए हम पूरा समुद्र खाली कर देंगे। अरे गरुण जी ने कहा पक्षियों तुम में सामर्थ्यता नहीं है कि तुम समुद्र खाली कर दो, ये नहीं हो सकता। कौवे ने कहा गरुण जी तुम पक्षी होकर हमारा साथ नहीं दे रहे, हमारे होकर हमारा साथ नहीं दे रहे। अगर देना है तो साथ दो, वरना जाओ भगवान विष्णु के यहाँ जाकर बैठ जाओ, उन्हीं के तो सारथी हो, जाओ यहां से। गरुण जी ने कहा ऐसी बात। गरुण जी भी बैठ गए, चोंच में पानी भर कर पीछे फेंके।
लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा, बहुत दिन से ड्राइवर नहीं आया, गरुण जी नहीं दिख रहे, जाना भी है मुझे पार्वती के यहाँ, फंक्शन है मेरी बेस्ट फ्रेंड के यहाँ, अब मैं जाऊं तो जाऊं कैसे, करूं तो करूं क्या। भगवान विष्णु ने कहा, हम खुद परेशान हो रहे, हमारे भगत हमको बुला रहे, हम जा ही ना पा रहे। तो गरुण जी कहाँ गए पता नहीं। लक्ष्मी जी बोली, देख के आओ जरा, जाओ जरा। भगवान नारायण गए, जो जाकर उन्होंने देखा तो गरुण जी चोंच में पानी भर रहे, फेंक रहे। भगवान विष्णु ने पूछा, गरुण क्या कर रहे? गरुण जी कहते हैं, इस चिड़िया के बच्चे को समुद्र ले गया, दे नहीं रहा, इसलिए हम पूरा समुद्र खाली कर देंगे। भगवान विष्णु ठाका लगाकर हंसे, इतने विशाल समुद्र को तुम कैसे खाली कर सकते हो। इतने में गरुण जी ने कहा, देना हो तो साथ दो, वरना जाओ लक्ष्मी जी से पांव दबाओ, ज्ञान मत दो। जरा सा व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाल दो, जरा सा फेसबुक पे एक मैसेज डाल दो, ज्ञान देने वाले ढेर सारे मिल जाएंगे। भैया एक काम करें, 3 दरवाजे हैं, इसकी जगह एक दरवाजा दीवार फोड़ के और निकाल दो, ज्ञान देने वाले। भैया गर्मी तेज पड़ रही है, कलश यात्रा निकालेंगे, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? भैया ऐसा हो रहा है, ज्ञान देने वाले ढेर मिलेंगे। पर यहां गरुण जी कह रहे हैं भगवान विष्णु से, देना हो तो साथ दो, ज्ञान मत दो, और नहीं तो जाओ लक्ष्मी जी से चरण दबाओ। भगवान तुरंत उसी समय पर चालू हो गए, सुदर्शन उठाया, समुद्र को फेंकने वाले थे, समुद्र हाथ जोड़कर चिड़िया के बच्चे को लाकर दे दिया। एक चिड़िया पूरे समुद्र को सुखाने की सामर्थ्यता रखती है, एक सनातन हिंदू पूरे राष्ट्र के उत्थान करने की सामर्थ्यता रखता है, जैसे महाराणा प्रताप ने किया। जैसे महाराणा प्रताप ने किया, एक अकेला शेर और इतनी बड़ी मुगलों की सेना, राष्ट्र धर्म को बचाना है, सनातन धर्म को बचाना है। आज हम कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, लोग समाजों में विभक्त होते चले जा रहे। ये केवल झालावाड़ के इस राजस्थान की भूमि का श्री महाराणा प्रताप जयंती महोत्सव नहीं है, ये समस्त सनातन धर्म का एक अनूठा आयोजन है, जिसमें महाराणा प्रताप जी ने आपको एक टेंट के नीचे 7 जात के आदमी को लाकर बिठा दिया है। यहां हर धर्म का, हर जात का, हर व्यक्ति विराजमान है। और यही तो है शिव भक्ति में, जैसे ये नहीं देखा जाता कि आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, उसी तरह वीरों की उस आनंद में, वीरों की जयंती में, वीरों के उत्सव में ये नहीं देखा जाता कि आप कौन हैं। तत्व को जानने का मौका मिला है राजराजेश्वर की इस पावन भूमि पर। जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ और बैठकर सबको बाबा से विनती करना है, जिसलिए आप आए हो, कि बाबा ऐसी कृपा करना कि अगली शिव महापुराण की कथा में जब हम जाएं, तब हमारी गोदी जिस चीज को हम यहाँ मांगने के लिए आए हैं वो खुशियों से भर जाए। ऐसी बाबा से प्रार्थना कर कर। अभी आदरणीय सांसद महोदय जी ने पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी से बात कराई, तब उनका एक निवेदन बड़ा प्रिय, कहे गुरुदेव राजस्थान में अब आए हो तो ऐसी भोलेनाथ जी कृपा कर दे कि पूरे राजस्थान में शिव महापुराण की कथा होती रहे।
अब जहाँ के मंत्रिमंडल राजमंडल में अगर ऐसे भाव हैं शुद्ध, तो ये शुद्ध भाव जनमानस के कल्याण के ही होते हैं, जनमानस के उद्धार के ही। नहीं तो दुनिया तो ऐसी है कि एक पकड़े एक पीछे खींचे वाला हाल। आप दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, हृदय के साथ। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कहती है, भगवान से किया गया भजन कहता है। फल मिलता जरूर है, प्राप्त जरूर हो। आप आए हो यहां से, महाराणा प्रताप जयंती महोत्सव के अंतर्गत आप लोग पहुंचे हैं। एक मन में संकल्प लेकर जाओ, संकल्प लेकर कि सनातन धर्म को, अपने धर्म को कभी नीचे झुकने नहीं देंगे, उन्नति की सीढ़ी पर ही चढ़ाते रहेंगे। प्रथम है राष्ट्र धर्म, राष्ट्रहित। बड़ा दुख होता है जहां आप रह रहे हैं, वहां रहते 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 हम ज्यादा इस मंच से नहीं बोलेंगे, पर आप इशारे में सब समझ सकते हो, क्योंकि झालावाड़ा के हो। अब नाम सही निकला है, अभी भी गड़बड़ हो गया है क्या? हाँ ठीक है, तुम समझ गए ना, बस बहुत इशारा काफी है। बहुत आपस में समझ जाओ ना, बस बहुत है। अब चार लोगों में पत्नी अपने पति से कुछ कहती है क्या? इशारे में ही तो बोल के जाती है? वो तो कहीं कहीं की होती है जगदम्बा, जो बस निकलती हुई जाए तो कौन नहीं मारती है, नहीं तो बाकी की तो इशारे में ही कह देती है। बस इतना सी पल्लू, उत्तर में तो बहुत चल, अब कहे तो इशारा काफी है। दूसरे पांव फैलाते जाएंगे और आप अपना गांव, अपना शहर,
अपना नगर क्यों छोड़कर जाओ, बुलंदता से रहिए और अपने शहर में, अपने गांव में, अपने नगर में बड़े बोल्ड होकर अपने सनातन धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाते हुए चलिए। ये जीवन की आनंदता। ये राजस्थान की भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। जिस राजस्थान की भूमि से संपूर्ण भारत के कहीं कोने में चले जाओ, वो कहीं पर भी रहे, पर उनका देवी देवता राजस्थान में ही रहे, वो कहीं पे भी रहे, उनका जहां मर्जी पड़े वहां रहे, पर उनका देवी देवता इस राजस्थान की भूमि में मिलेगा। और यह भूमि साधारण नहीं, ये भूमि कोई साधारण नहीं है। जिस भूमि पर महाराणा प्रताप जी के सामने अकबर ने खबर पहुंचाई कि हम तुमको कई जगह का राज्य दे देते हैं, हम आपको कई जगह के जागीरदार बना देते हैं, आप जागीरदार बन जाओ, हम आपको कई गांव दे देते हैं, नगर दे देते हैं, राज्य दे देते हैं, आप जागीरदार बनकर रहिए, आप जागीरदार बन जाओ, हम कई जगह का राज्य आपको दे देते हैं, आप रहो जागीरदार बनकर। पर जो शिव पर विश्वास करता है, जो अपने आप पर भरोसा पूरा रखता है, वो छोटी सी जागीर नहीं लेता, वो पूरा राष्ट्र अपना ले लेता है। वो साधारणता नहीं थी श्री महाराणा प्रताप जी की। सारे जितने भी बाकी के जितनों की भी जयंती मनती है, आप लोगों ने देखा होगा, जितनी भी जयंतियां मनती हैं वो तारीख से मनती हैं। काय से मनती हैं? तारीख से। केवल वीरों में वीर, शूरवीर महाराणा प्रताप जी की जयंती तारीख से नहीं मनती, तिथि से मनती है। उनको तिथि से मनाया जाता है, तारीख मूल नहीं है, यह तिथि मूल है। महाराणा प्रताप जी की जयंती क्योंकि सनातनी सनातनी होता है। कितना अभी आदरणीय कह रहे थे कि कई बार महाराणा प्रताप जी के सामने लाकर खड़ा कर दिया कि तुम ये जागीर लो, तुम ये दौलत लो, तुम ये सत्ता लो। ऐसा आएंगे तुम्हारे पास में भी। हमारा सनातन धर्म का भाई जब आगे बढ़े, जब कोई भगवान का भजन करने वाला आगे बढ़ता है, आप रोज रोज मंदिर जाओ, आप रोज रोज शिवालय जाओ, रोज रोज जल चढ़ाने जाओ, दुनिया के कई लोग रहेंगे तुमको राय देंगे क्यों जाती है जल चढ़ाने, क्या फायदा मिलेगा। ये हम अभी तो शिव पुराण की कथा भी नहीं चालू हुई, ये झाला बाढ़ में तो इतने सारे पत्र आ गए। जरा विचार करिए, अगर शिव पुराण की कथा हो जाती तो ये पूरा मंच भर देते तुम केवल शंकर के गुणगान से, केवल शिव के गुणगान से। विचार करिए जरा। अभी हम जहाँ झाला जी के हम लोग गए थे, वहाँ पर थोड़ा स्वल्पाहार वगैरह लिया, प्रसाद पाया, तो बड़े सहज स्वभाव। तो वहाँ सब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, इतने सारे इकट्ठे हो गए, इतने सारे इकट्ठे हो गए कि जो झाला परिवार था वो तो बेचारा वहाँ कोने में खड़ा था, वो बाकी का सब पाँव पड़ पड़ के चले गए सब। फिर भी उनकी सहजता, उनकी सरलता, उनने किसी से नहीं कहा कि साहब हम तो रह ही गए। उनको मालूम है कि बस आ गए ना, उतना में काम हो गया, बस कहीं नहीं करना, अपने डोकरी के सिग्नेचर करना, नी आए नी का अंगूठा ने डोकरी ने अंगूठा धरिया ने प्रॉपर्टी अपनी हो गई। बस अपन झाला जी के यहाँ पहुंच गए, झाला जी अपने हो गए ने अपन झाला जी। उसी तरह अपन शिव जी के मंदिर गए, एक लोटा जल महादेव को चढ़ाया, जो हाथ तुमने महादेव को जल चढ़ाने के लिए आगे बढ़ाया, महादेव ने वो हाथ पकड़ लिया, फिर जिंदगी भर नीचे नहीं आने दिया, उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ते। एक
शिव तत्व इसी को कहा। कुछ तो है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में जब आप और हम भले एक दिन के लिए मिलना हुआ, पर मंत्र का जाप आपने और हमने एक जगह बैठकर भगवान शिव को साक्षी बनाकर, राजराजेश्वर को साक्षी बनाकर जो कहा है, तो विश्वास कहता है खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्हे बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरी जा रही हूँ उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो। आपने अगर शिव की भक्ति करी है, जीवन में एक बार पशुपतिनाथ का व्रत किया है, मंदिर जाना प्रारंभ किया है, अगर आपने मंदिर में जाना प्रारंभ किया है तो निश्चित है आपका दरवाजा भोलेनाथ ने विश्वास के साथ में, भक्ति के साथ में लक्ष्मी का भी खोल दिया है। आप भक्ति सारी समस्या का हल केवल एक लोटा जल, कहीं नहीं जाना अपने को, कोई अंधविश्वास में नहीं पड़ना अपन को। कोई के इनके देवता जी आ गया, कोई के इनके देवी जी आ गई, देवी जी भी ऐसी आई, थोड़ी देर में वापिस चली गई। देवता कितने फुर्सत में कि तुम्हारे अंदर आ भी जाते हैं, उनको कोई काम नहीं है कि तुमने दो अगरबत्ती लगाई वो घूमी पड़ी और आते सीधे हाथ में चावल का 4 दाना लेके बोली तेरी घर का है जिसने तेरा नाश कर दिया। अभी आधी टेंशन में पड़ गई, 3 दिन पहले मेरी देवरानी से लड़ाई हुई थी, वो ही होगी। अब मालूम पड़े वो देवरानी के और जेठानी के मन में इतना मेल उत्पन्न हो गया, इतना कपट उत्पन्न हो गया कि एक दूसरे का मुंह ही नहीं देख रही। घर का व्यक्ति कभी बुरा नहीं करता साहब, भले वो कैसा भी हो, घर का होता है, क्यों बुरा करेगा? वो तो किसी को रास ना आवे तुम्हारा साथ। हम हाथ पकड़कर खुद अपने व्यक्ति को पीछे कर रहे हैं। आधार कार्ड बनाने का एक जगह ऑफिस बना हुआ था, आधार कार्ड बनाने का। तुमने बनवाया कि नहीं बनवाया आधार कार्ड? बोलो, जम के बोलो जरा, बनवाया? आधार कार्ड बनाने का ऑफिस बना हुआ था, सब लाइन लगा के खड़े थे, आधार कार्ड बन रहा था, सब लाइन लगाए थे सुबेरे से 9 बजे 8 बजे के खड़े, 10 बज गई, 11 बज गई। एक व्यक्ति बार बार उस लाइन से आगे जाए, आगे वाले खींच के पांव पकड़कर हाथ पकड़ के फिर पीछे खड़ा कर दे। हम पहले खड़े, तू कहां जा रही है? हम लाइन लगा के खड़े, तू कैसे आगे जा रहा है? ये जो आगे आगे बैठी है ना, ये पाइप से लगी लगाई जितनी बैठी है, ये सब सुबेरे शोभा यात्रा में भी नहीं गई, जगह के चक्कर में। और तुम जितने आगे बैठे हो ना, तुम एक बार बाहर मिलो तो इनको है? तुम तो कह दिया कि तुम आगे वो कितनी पहले की जगह संभाल के बैठी, कलश यात्रा में कलश लेके नहीं गई, यहीं बैठी कि अपनी जगह चली जाएगी, जगह चली जाएगी। लाइयो, हाँ बाबा की बड़ी कृपा है, हो नहीं जाऊं यहीं। अब वो व्यक्ति बार बार आगे जाए, लाइन में खड़े हुए व्यक्ति उसका हाथ पकड़ के पीछे कर दे, फिर वो आगे जाए, फिर उसका हाथ पकड़ के पीछे कर दे, फिर वो आगे जाए, फिर हाथ पकड़ के पीछे कर दे। उसने भी कह दिया खड़े रहो। अकल तो है ही नहीं सालों, कहे खड़े रहो।
बार बार मुझे पीछे कर रहे हैं। चाबी मेरे पास है, ऑफिस का मालिक मैं हूं, और मुझे ही बार बार हाथ पकड़ के पीछे खड़ा कर देते। अब इन सबको थोड़ी ना मालूम था कि ये आधार कार्ड बनवाने नहीं आया, ये बनाने आया। इनको क्या बोल, ये तो समझे लाइन में खड़ा है, पकड़ के पीछे, वैसे ही वो आगे जाए फिर पकड़ के पीछे। हम भी ऐसे ही। हमको नहीं मालूम कि कोई कोई हमको ऐसा मिल जाता है श्री महाराणा प्रताप जैसा, जो आगे बढ़कर हमारे लिए बहुत सारे द्वार खोल देता है और हमारे सनातन धर्म को बचा लेता है। मिल जाता है, पर हमारी आदत ऐसी है, हम पकड़कर उसको पीछे करना चाहते हैं। एक सनातनी, एक सनातन धर्म को धारण करने वाला अगर आगे बढ़ रहा है, हमारे राष्ट्र का कोई उत्थान करने वाला आगे बढ़ रहा है, प्रयास करना आगे बढ़े। आप जाते जाते ये समिति को, श्री महाराणा प्रताप जयंती समारोह समिति झालावाड़ को और आदरणीय श्री देवेंद्र सिंह राठौर जी को और इनकी पूरी जितनी बड़ी समिति है, सबको एक बार कहकर जाना, महाराज एक दिन में काम नहीं चलेगा। एक दिन में काम नहीं चलेगा। ये यही है, तुम रोज प्रतिदिन एक लोटा पानी महादेव को चढ़ाओ। वो एक लोटा पानी का ही फल है जो एक दिन की कथा मिल गई। और अगर तुमने अच्छे से चढ़ा लिया, अभी कई लोग कह रहे थे गुरुजी अब ये गर्मी का सीजन में कितना पानी गिर रहा है, भगवान ना जाने ऐसा क्यों कर रहा है। हमने कहा कुछ नहीं, पहले के लोग कम चढ़ाते थे तो कम गिराता था। आजकल महादेव को इतना चढ़ रिया कि महादेव भी अलमस्त हो के सावन भादो कुंवार कार्तिक यही समझ रिया। उन्होंने कहा अपन तो बड़का, उनको लगा पहले सावन में इतना पानी चढ़ता था, तो उनको लगा सावन चल रहा है, तो उन्होंने कह दिया इंद्रदेव जलदेव बरसात, और गरज के बरस के टेंट उखाड़ के खूब बरसा। तब देव ऋषि नारद ने भगवान महादेव से कहा, नहीं साहब अभी तो ज्येष्ठ महीना चल रहा है, पानी रोको। तब उनको याद आती तो कि रुक जाओ, थोड़ी देर बाद बरसाना, थोड़ी तो रुक के 2-2 दिन में वो जब भूल जाते हैं तो बरसा देते हैं, आ जाते हैं ध्यान में तो रोक देते हैं। तुम्हारा जल चढ़ाना बहुत जरूरी है। ये पत्र कह रहे हैं, कई लोगों ने निर्माल्य विसर्जन की गाड़ियां चलाई हैं। झीरी के महादेव मंदिर समिति महिला मंडल द्वारा एक निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी चलाई। अपने गांव की नदी, तालाब, सरोवर, कुंड, इन सबको स्वच्छ बनाना है हमको, तो एक निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी चलाई है। और बहुत बहुत साधुवाद है। झालरा पाटन, अब सही है, हाँ, झालरा पाटन नगर पालिका चेयरमैन वर्षा मनीष चांदवाड़ द्वारा एक निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी चलाई जा रही है। एक बार जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। बहुत बहुत साधुवाद है जिन्होंने एक निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी चलाई है अपने गांव की नदी, तालाब, सरोवर को शुद्ध रखने के लिए। और रामगंज मंडी मारुति नगर से बाबा महाकाल की बेटियां मंडल द्वारा एक निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी चलाई गई है। जोरदार ताली बजाएं इनको। बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमती, यही है ना, ठीक ठीक, तो बहुत बहुत साधुवाद है इन निर्माल्य विसर्जन की जो गाड़ियां हम लोग चला रहे हैं, वो नदियों को, तालाबों को, कुंड, बावड़ी, सरोवर सब कुछ स्वच्छ रखने के लिए है। शिव जी पे चढ़ा हुआ जल कौन कौन पी रहा है? हाथ उठाओ। सभी लोग पी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बाबा की कृपा। थायराइड हो, शुगर हो, बीपी हो या कैसा भी,
शादी के 20 वर्ष भी हो गए हों और संतान नहीं हो रही हो तो बाबा का द्वार मत छोड़ना, एक लोटा पानी लेकर जाना, बाबा को चढ़ाना। जो तुमरुका जी का प्रयोग शिव महापुराण में वर्णित किया गया है, वो यूट्यूब पर भी डाला हुआ है, आप उसको करना। एक पीपल के पत्ते वाला प्रयोग डला है, वो भी करना। बाबा को जल चढ़ाकर आचमन करो और बेलपत्री का सेवन जरूर करो। बाबा ऐसी कृपा करेगा, अगली बार जब भी इस झालावाड़ में आएंगे तो उम्मीद है कि बाबा ऐसी करुणा कर देगा कि आपकी झोली खुशियों से भर ही देगा, ये निश्चित है। ये शिव कृपा, ये उनकी उदारता, ये उनकी कृपा। बड़े क्या है ये, वहीं से खोल दो, हम देख लेंगे। हाँ खोल दियो। अच्छा, कौन सी जगह से है निर्मालिस? कोटा, कोटा राजस्थान से एक निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी आप चला रहे हैं नदियों को। कुसुम प्रजापत चंद्रावत, कुसुम जी चंद्रावत जी की ओर से एक निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी चलाई गई है। जोरदार ताली बजाएं, बहुत बहुत साधुवाद है। अपने नगर की नदियां, तालाब, सरोवर, कुंड को पवित्र करना है, शुद्ध करना है, उनका जल संरक्षण करना है। जल रहेगा तो हमारा कल रहेगा। ये भाव के साथ में आपको निर्माल्य विसर्जन की गाड़ियां जो चला रहे हैं उनको साधुवाद है। आप सब बड़े आनंद के साथ इस पुनीत पावन अवसर पर, इस पुनीत पावन आयोजन में आयोजित हुआ ये आयोजन जिसमें आप पधारे हैं। और एक आप सबसे निवेदन है कि आप जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे बैठे जब जाएं तो बाबा से दिल से कहकर जाना, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे